हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स लूसेंट का जो थ्योरी लेक्चर है उसको वन लीनियर के फॉर्म में देख रहे थे, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक किसे निर्धनता रेखा मानता है? तो 1.25 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय को निर्धनता रेखा माना जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक किसे निर्धनता रेखा मानता है? तो 1.25 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय को। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सी है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सी है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक को किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक को किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण के फॉर्मूले किसने दिए? तो नीलकांत डांडेकर व V.M. रथ ने। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण के फॉर्मूले किसने दिए? तो नीलकांत डांडेकर व V.M. रथ। Y.K. अलद की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में कौन सी समिति का गठन किया? Y.K. अलद समिति। Y.K. अलद की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में कौन सी समिति का गठन किया? तो Y.K. अलद समिति। पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किस समिति ने निर्धारित की? तो Y.K. अलद समिति, जो 2100 कैलोरी शहरी के लिए और 2400 कैलोरी गांव के लिए थी। पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किस समिति ने निर्धारित की? Y.K. अलद समिति। कौन सी समिति निर्धनता की माप के लिए 1989 में बनी? लकड़वाला समिति। कौन सी समिति निर्धनता की माप के लिए 1989 में बनी? लकड़वाला समिति। किस समिति ने बताया प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी? लकड़वाला समिति। किस समिति ने बताया प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी? लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति के अनुसार कितनी गरीबी रेखाएं हैं? 35। शुरू में 28 थी। लकड़वाला समिति के अनुसार कितनी गरीबी रेखाएं हैं? 35, और इससे पहले 28 थी। 8वीं योजना में कैलोरी प्राप्ति कितनी थी? 2400 ग्रामीण के लिए और 2100 शहरी के लिए। 8वीं योजना में कैलोरी प्राप्ति कितनी थी? तो 2400 ग्रामीण के लिए थी और 2100 शहरी के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति कब बनी? 2004 में। सुरेश तेंदुलकर समिति कब बनी? 2004 में। सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 2009 में। सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 2009 में। भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, इसका परीक्षण कौन सी समिति कर रही थी? सुरेश तेंदुलकर समिति। भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, इसका परीक्षण कौन सी समिति कर रही थी? सुरेश तेंदुलकर। किस समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपयोग किया? सुरेश तेंदुलकर समिति। किस समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपयोग किया? सुरेश तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का आधार क्या था? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय या जीवन निर्वाह लागत। तेंदुलकर समिति का आधार क्या था? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय या जीवन निर्वाह लागत। योजना आयोग ने सी रंगराजन समिति को कब बनाई और इसकी रिपोर्ट कब पेश हुई? तो 2012 में सिंह रंगराजन समिति बनी और 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की। योजना आयोग ने सी रंगराजन समिति को कब बनाई? तो 2012 में, और इसकी रिपोर्ट 2014 में पेश की गई। रंगराजन समिति ने कितना रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया? तो 1407 रुपया शहरी के लिए और 972 रुपया ग्रामीण के लिए। रंगराजन समिति ने कितना रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया? 1407 रुपये शहरी के लिए, 972 रुपये ग्रामीण के लिए। अखिल भारतीय स्तर पर निर्धनता रेखा क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर प्रतिदिन 27.2 रुपये प्राप्त हो और शहरी क्षेत्र प्रतिदिन 33.33 रुपये प्राप्त हो। अखिल भारतीय स्तर पर निर्धनता रेखा क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 27.20 रुपये और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 33.33 रुपये। राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। केंद्र शासित प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सबसे पहले दादर नगर हवेली,
और उसके बाद चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दादर नगर हवेली और सबसे ज़्यादा फिर चंडीगढ़। सबसे कम निर्धनता अनुपात किस राज्य का है? गोवा का है। सबसे कम निर्धनता अनुपात किस राज्य का है? गोवा का है। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक में महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति को देखते हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरी वाल्डी। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरी वाल्डी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। आर्य विले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। आर्य विले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।